नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और पेश है आज की ये प्रमुख खबर। आई विटनेस न्यूज पर आप देखिए, मोदी के घोड़ों ने विरोधियों को ललकारा। सांसद ने बताया 24 फतह का प्लान। भाजपा के तर्कस में गारंटी वाले तीर। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के जरिए भाजपा ने 24 के चुनाव पर निशाना साधा है। अश्वमेध यज्ञ की तर्ज पर सर्वत्र विजय के लिए मोदी के विकास रथ गांव-गांव पहुंच रहे हैं। एक तरह से भाजपा ने विकास रथ सड़क पर उतारकर विपक्ष को ललकार दिया है। भाजपा का साफ मानना है कि मोदी सरकार की लाभकारी योजनाओं का कोई मुकाबला नहीं है। जो भी विकास के घोड़े के सामने आएगा वो चकनाचूर हो जाएगा। भाजपा के अश्वमेध यज्ञ की डेडलाइन स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष है, जिससे पहले ही विकसित भारत का संकल्प पूरा करने का लक्ष्य तय कर दिया गया है। वैदिक धर्म में अश्वमेध यज्ञ की परंपरा वर्णित है। सर्वत्र विजय के लिए छेड़े गए इस अभियान में सभी विरोधियों को ललकारा जाता था। चुनाव से पूर्व शुरू की गई भाजपा की विकसित भारत संकल्प यात्रा भी इसी अश्वमेध यज्ञ का परिवर्तित स्वरूप है। मोदी की गारंटी वाली सरकारी गाड़ियां गांव-गांव विरोधियों को चुनौती देने निकल पड़ी हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा में सरकारी योजनाओं से वंचित लोगों को उलाना रहने का विकल्प भी नहीं छोड़ा गया है। यदि विकास की करण किसी घर तक नहीं पहुंची है तो उसके लिए नाम दर्ज करने का सारा इंतजाम विकास रथ का सारथी यानी सरकारी अफसर उपलब्ध कराएगा। सांसद मुकेश राजपूत ने आज विधायक नागेंद्र सिंह राठौर और भाजपा जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता के साथ पूरा एजेंडा साफ किया। स्पष्ट है 24 के चुनाव के लिए भाजपा के तर्कस में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसे तीर हैं, जिसे 31 दिसंबर को समाप्त होने से पहले ही 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा औरंगाबाद जनपद में आई है। उसमें भारत सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा जो योजनाएं संचालित हैं, उन योजनाओं का किन किन लोगों को लाभ मिला और उन योजनाओं का जमीनी स्तर पर आखिरी छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और उन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा है तो उन लोगों को योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शिविर लगाए जा रहे हैं। उसमें आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। जो आयुष्मान भव है उसके भी कार्ड बनाए जा रहे हैं योजना के अंतर्गत। और हम कह सकते हैं कि जो हमारी महिला दात्री हैं उनको गोद भराई की रस्म की जा रही है। हम कह सकते हैं बच्चे को जो 6 मंथ हो गए उनकी अन्न का ऑपरेशन हो रहा है। जल जीवन मिशन से संबंधित जल जीवन मिशन से संबंधित जो भारत सरकार के द्वारा नल से हर घर नल से जल उपलब्ध कराने के बारे में बताया जाता है, संबंधित कोई भी जल जीवन मिशन से जुड़ी कोई समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान करने के लिए भी हमारे अधिकारी वगैरह जा रहे हैं और बैठ रहे हैं और बैठ के मौके पर ही उन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से हमारे यहाँ इनको गैस सिलेंडर अभी तक नहीं मिला है। जिनके पास अपना गरीबी का पात्रता ग्रस्ती का राशन कार्ड है और उन्हें आज तक उज्ज्वला योजना में प्रवेश नहीं मिला, ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में उन्हें उनका रजिस्ट्रेशन होने के बाद जिला योजना के अंदर निःशुल्क गैस कनेक्शन भी दिया जाएगा। दूसरा हम कह सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा लगभग 3 वर्ष से अधिक होने के बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण को ध्यान में रखते, गरीबों का कल्याण कैसे हो, किसी गरीब के घर का चूल्हा सफलतापूर्वक जलता रहे, इसलिए 5 वर्ष के लिए निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था की है। आर्थिक शक्ति के रूप में विकसित करने का और माननीय योगी जी का $1 ट्रिलियन उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के लिए जो संकल्पित हैं, उन सब में ये सारी की सारी योजनाएं जो माननीय सांसद जी द्वारा गिनाई गई हैं, इनका प्रचार गांव-गांव तक, जन-जन तक पहुंचाने के लिए
जो यात्रा चल रही है उसका प्रमुख उद्देश्य ही यही है कि जब समाज के पिछली पायदान पर खड़े व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिलेगा तो हम आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से मजबूत होंगे और यही हमारी गरीब की सेवा, अगर हम स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में कहें तो नर सेवा नारायण सेवा, या पंडित दीनदयाल जी के शब्दों में कहें तो अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम पायदान पर व्यक्ति को जब हम आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से सफल कर देंगे, ये देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। और इसी तरह हमारे दोनों नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी दोनों इस तरफ सक्रिय हैं और इस प्रदेश को, इस देश को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। शुरू कर दिया है। बड़े शहर की फीलिंग आती है, जाम से मुक्ति मिलेगी। विकास का ये क्रम इस सरकार में ऐसे ही चलता रहेगा। आपने जो सुझाव दिए, सांसद जी ने किसी को मना नहीं किया, सभी प्रयास कर रहे हैं। माननीय विधायक जी कल सदन में आप सबने देखा, मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में आप रहे, किस प्रकार से उन्होंने जवाब दिया है विपक्ष के लोगों को। खैर ये विषय आपका, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसका शुभारंभ फर्रुखाबाद से 24 नवंबर को हो चुका है और इस जनपद को 4 विकसित भारत संकल्प यात्रा के लक्ष्य मिले हैं और ये 26 जनवरी 2024 तक चलेगी। 67 दिन ये यात्रा फर्रुखाबाद में रहेगी। लगभग हम 500 गाँव और उतने ही जितने नगर पालिका के हमारे सभासद क्षेत्र हैं, 170 हमारे नगर पालिका, नगर पंचायत के वार्ड हैं, इन सभी वार्डों में ये यात्रा जाएगी। और ये यात्रा एक तरीके से मोदी की गारंटी योजना वाली यात्रा है। जिन गांव, जिन नगर पालिका क्षेत्रों में अभी भी लोग सरकार की योजना से वंचित रह गए हैं, उनको तत्काल ये सहायता उपलब्ध कराई जाएगी उसी काउंटर के माध्यम से। एक तरीके से मोदी की गारंटी वाला रथ हमारे आपके बीच में आया है और हमारे सभी जनप्रतिनिधि, अभी लगभग 6 जगहों पर माननीय सांसद जी रहे, आज हमारे सदन समाप्त होने के बाद माननीय विधायक जी हैं। सभी यात्राओं में लगभग माननीय विधायक लोग रहेंगे और जो भी उनकी जन समस्याएं होंगी, जो भी उन सभी जन समस्याओं को दूर करने का वो प्रयास करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य ये है, सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं, उन सभी योजनाओं का लाभ हाल के। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।